क्लास 6 कक्षा 6 की विज्ञान साइंस। ठीक बेटा, चैप्टर नंबर 8 लाइट शैडो एंड रिफ्लेक्शन, प्रकाश छाया एवं परावर्तन। बहुत आसान चैप्टर है, 9वीं वाले बच्चे तो ऐसे बताते हैं इसको झाड़दा। मैं 9th की बात लेकर आऊँ क्योंकि 9th वाले बच्चे हमारे साथ बहुत सारे बैठे हुए हैं और 6th वाले क्लास वाले बच्चे भी बैठे हुए हैं। ठीक है बेटा, अब देखो लाइट शैडो एंड रिफ्लेक्शन। अब ये लाइट होती क्या है बेटा? लाइट क्या होती है? अब तुम बोलोगे बेटा बल्ब होती है लाइट, सूर्य होती है लाइट। नहीं बेटा, लाइट या प्रकाश हम उसे बोलते हैं जो हमें देखने में मदद करता है। क्या करता है? देखने में मदद करता है। लाइट क्या होती है बेटा? किसी को देखने में मदद करती है ना। लाइट हो तो दिखे, ना लाइट हो तो ना दिखे। सीधी सी बात दीजिए, सीधी सी डेफिनेशन यही है। ठीक है, ल्यूमिनस सब्सटेंस क्या होता है बेटा? ल्यूमिनस सब्सटेंस क्या होता है? दीप्त पिंड किसे बोलते हैं? दीप्त पिंड, इसका मतलब होता है बेटा जिस भी चीज से रोशनी आए, जिस भी चीज से रोशनी क्या है? रोशनी आए, जिस भी से लाइट आए। जैसे हमारा बल्ब हो गया, जैसे सूर्य हो गया, ये क्या है बेटा? प्रकाश के पिंड होते हैं। कैसे? दीप्त पिंड होते हैं, ल्यूमिनस पिंड होते हैं। ठीक है बेटा, एक चीज तो होती है देखो, पारदर्शी, अपारदर्शी, पाराभासी, ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड ट्रांसल्यूसेंट। देखो बेटा, ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है, पारदर्शी का मतलब होता है जिसके बिल्कुल आर पार नजर आ जाए। जैसे कि तुम्हारा गाड़ी का शीशा, जैसे तुम्हारी गाड़ी का शीशा, हेलमेट का शीशा, उसके तो तुम आर पार देख सकते हो, जैसे शीशे का गिलास। लेकिन बेटा कुछ चीजें ऐसी होती है अपारदर्शी, मतलब ओपेक। इसका मतलब क्या हुआ? बिल्कुल उसके आर पार दिखता ही नहीं है, दिखता ही नहीं। जैसे प्लास्टिक, जैसे ये मेरा हाथ बेटा। नेक्स्ट क्या होता है? अगला होता है ट्रांसल्यूसेंट। ट्रांसल्यूसेंट इसका मतलब होता है पाराभासी। ये बेटा ये होता है, इसमें से कुछ कुछ धुंधला धुंधला दिखाई देता है। क्लियर नहीं पता चलता, लेकिन धुंधला धुंधला दिखाई देता है। ठीक है, अच्छा अगली क्या है? छाया क्या होती है? व्हाट इज शैडो? तो बेटा छाया होती है जब हम प्रकाश का, जब हम लाइट का रास्ता रोक देते हैं। लाइट का रास्ता रोक देते हैं। तो जैसे बेटा मेरा हाथ है इस टाइम, अब इस हाथ से मैंने जो रास्ता रोका, तो देख रहे हो नीचे मेरा हाथ की शेप बन गई, क्योंकि बेटा बिल्कुल मेरे हाथ ने क्या किया? प्रकाश को रोक दिया। अभी ऊपर वीडियो बना रहा है तो देख रहे हो इसके इस फोन से जितनी भी जगह रुक रही है उतनी जगह पे बेटा क्या हो रहा है? प्रकाश का मार्ग रुक रहा है, लाइट का रास्ता रुक रहा है, तो उतनी जगह पे हमें अंधेरा या शैडो नजर आ रही है। बस इसी को बेटा हम छाया कहते हैं या इसी को हम शैडो कहते हैं। ठीक है बेटा, इस शैडो से आप देख रहे हो, देख रहे हो छाया किस तरीके से बन रही है? देखो, तो इससे देखो कितनी तरह की शेप्स आप बना सकते हो। कभी ये ट्राई करना, अपने हाथों से ही आप बहुत शेड्स बना सकते हो। कई लोग बेटा इससे शोज वगैरह भी यूट्यूब पे आप चेक करोगे तो शैडो शो आपको दिखाई देगा। लोग कई प्रकार की चीजें अपने हाथों से बनाते हैं। बेटा इसको थोड़ा ऊपर रखा करो जो समझ में आए। ठीक है, अगला देखो, सूची छिद्र कैमरा, पिन होल कैमरा। सूची छिद्र कैमरा का मतलब क्या है बेटा? जब हम एक तरफ से एक कैमरा इस तरह का बनाते हैं कि हम दूसरी तरफ देख पाए, तो उसके अंदर हम बेटा रिफ्लेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं? रिफ्लेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है बेटा? ये रिफ्लेक्शन क्या होती है? ये रिफ्लेक्शन, ये परावर्तन क्या कहलाता है? जब बेटा रोशनी किसी चीज से टकराकर अपनी दिशा बदल दे। जैसे शीशा, कैसा शीशा? जिसके आर पार ना देखा जा सके, मतलब मिरर। जब बेटा प्लेन मिरर पर रोशनी टकराती है तो अपना रास्ता बदल देती है। आपने देखा होगा कई लोग बेटा एक दूसरे की आंखों पे भी रोशनी मार देते हैं, है ना? आपने देखा होगा रोशनी मार देते हैं। तो उसी को बेटा प्रकाश का क्या बोलते हैं? परावर्तन बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। उसी का यूज करके बेटा इस कैमरे को हम बनाते हैं। इसके अंदर बेटा हम शीशों का इस्तेमाल करते हैं और बेटा उस चीज को देख पाते हैं जिसको हम सीधा नहीं देख सकते। देखा है पानी के अंदर जो पनडुब्बी होती है, पानी के अंदर जो जहाज होता है पानी के अंदर डूबा होता है, तो बाहर वो कैसे देखते हैं? इस तरह से एक दूरबीन निकालते हैं बाहर और देख पाते हैं। यहाँ से बेटा रोशनी, यहाँ पे एक शीशा लगा उस पर बनती है, फिर इसके बाद यहाँ पे एक शीशा बना है जिसमें एक आदमी खड़े होकर उसे देखता है। यही पिन होल कैमरे का कॉन्सेप्ट हो गया। अगला देखो बेटा, कभी भी हमें नेवर लुक डायरेक्टली इनटू सन, कभी भी हमें बेटा सूर्य को एकदम सामने नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए। क्यों बेटा? सूर्य के अंदर इतना ज़्यादा प्रकाश होता है, इतनी ज़्यादा तेज़ लाइट होती है कि आपकी आंखें भी खराब हो सकती हैं। बेटा दर्पण का परावर्तन, रिफ्लेक्शन एंड मिरर्स के बारे में तुमको मैंने बता दिया। ये देखो, ये देखो, इसके अंदर देख रहे हो आप? एक शीशा लिया, यहाँ से टॉर्च मारी तो रोशनी बेटा एक लड़के के ऊपर जाके पड़ी, मतलब ये बेटा रिफ्लेक्शन हुई। क्या होगी? परावर्तन हुआ। क्या हुआ? अगली चीज़ देखो बेटा, एक लड़का यहाँ पर एक सीधा पाइप लेकर खड़ा है और देखने की कोशिश कर रहा है इस मोमबत्ती के प्रकाश को, उसको दिखाई देगा। लेकिन यहाँ पर ये मार्ग मुड़ा हुआ है तो उसे दिखाई नहीं देगा। क्यों बेटा? क्योंकि रोशनी हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलती है, रोशनी हमेशा सीधे रास्ते में चलती है, टेढ़े मेढ़े में नहीं चलती। समझ में आ गई बेटा? ठीक है बेटा, इसी के साथ ये चैप्टर हमारा